हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे या वी कैन से बेसिक फॉर्मूला देखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही जरूरी है कि हमको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक के जो क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एंड आई नो बहुत लोग को प्रॉब्लम है इस लेसन में, इसलिए मैं ये जो क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की जो शुरुआत है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से या वी कैन से बेसिक फॉर्मूला से कर रही हूँ। ओके, आपके लिए कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे तो बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आप डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फटाफट देखते हैं, 10-15 मिनट लगेंगे, सब कुछ देखेंगे। दैट इज जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके क्या फॉर्मूलाज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है एंड जो हमारा वो टेबल है, सब कुछ देखेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बता दो हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर। यस, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। कौन कौन से है फटाफट अभी बता दो। यस, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक, सबको पता होगा ये। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, अब चलो फटाफट फॉर्मूलाज लिखेंगे हम लोग। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। और यहाँ पे देखो ये जो थीटा है, थीटा क्या है, एक ग्रीक लेटर है और ये जो ग्रीक लेटर है वो मोस्टली एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। ओके, तो थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल। एंड थीटा कहां से आया है, ग्रीक से आया है। ग्रीक के जो लेटर्स है ना वहां से आया है। जैसे हमारे लेटर्स होते हैं, हमारे लेटर्स है ए बी सी डी, वैसे ग्रीक का भी क्या है, ये एक लेटर है जो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। अब हमेशा यहाँ पे थीटा नहीं होगा बट मोस्टली थीटा होता है। कभी कभी यहाँ पे ए हो सकता है, एक्स हो सकता है, बी हो सकता है, अल्फा हो सकता है। तो ये सब क्या है, एंगल हो गए। ठीक है, साइन के यहाँ पे बाजू में क्या होता है, जो भी लिखा हुआ होता है दैट इज व्हाट, एंगल। मोस्टली तो थीटा ही होता है बट कभी कभी शायद तुम लोग को देखने मिलेगा ए मिलेगा, बी मिलेगा, एक्स मिलेगा, तो दैट इज ऑल व्हाट, एंगल। ओके, चलो अब बता दो साइन थीटा क्या होता है। यस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस पढ़ा था ना, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। ओके, सबको क्लियर है। और यहाँ पे देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होती है, अप्लाई होती है। और कैसे अप्लाई होती है वो भी हम देखेंगे। एक बार फटाक से हम लोग ये लिख देते हैं। चलो फटाफट बताओ अभी कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो फटाफट लिखते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट हमारा क्या है, टेन थीटा। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हो टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। तो लिखते हैं फटाफट। ओके, तो अब देखो ये जो तीनों रेशियो है वही हमको क्या करने हैं, याद करने हैं। बाकी के जो हमारे ये तीनों रेशियो है वो क्या है, इसी के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे कि ये जो कॉट थीटा है वो क्या होगा, जो कॉट होता है वो क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो यानी कि टेन क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, तो हमारा कॉट क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो जाएगा। ओके, दैट इज एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। ओके, और अभी देखो ये जो सेक थीटा होगा वो क्या होगा, तो जो सेक है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। एंड आवर लास्ट इज व्हाट, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे देखो कोसेक जो है और जो साइन है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो साइन क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। ओके, क्लियर है इतना। देखो एक तुम लोग को एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक बताती हूँ कैसे याद करने का। देखो सबसे पहली बात तो ये तीनों ही याद करने हैं, बाकी के तीनों तो क्या है, इसी के रेसिप्रोकल है, मतलब इनके ही क्या है, रेसिप्रोकल है। तो क्या करो, ये याद कर लो, दैट इज क्या याद करो, OH AH एंड OA, ऐसे याद करो। देखो O A OA। ओके, क्या बोलोगे, बोलो O A OA। तो इससे क्या होगा, देखो जो हमारा साइन है वो क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, जो कॉस है वो क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस,
और जो tan है वो क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बस ये क्या होगा, याद करने का थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब देखो इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो भी हम थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हूँ आपके समझने के लिए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब या तो ये एंगल या तो ये एंगल, ये दोनों में से कोई भी एक एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, क्योंकि हमने एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया है ना। तो सपोज करो कि ये जो एंगल सी है वो क्या है, थीटा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझो। यहाँ पे देखो ये जो साइड है वो हमारी क्या है, हाइपोटेनस है। 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है, दैट इज उसके सामने जो साइड होती है, दैट इज हाइपोटेनस। ये सबको पता है, नो डाउट। ओके, अभी देखो ये जो एंगल थीटा है उसके सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, यस, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो ये जो साइड है वो हमारी क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो समझा, अपोजिट साइड कौन सी होती है, जो एंगल थीटा है ना हमारा, उसके सामने जो साइड होती है दैट इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। और ये जो बच गई वो हमारी कौन सी साइड है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ओके, क्या है ये, एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब क्या, बाजू में। तो एंगल थीटा के बाजू में ही है ना ये वाली साइड, इसलिए इसका नाम क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। सबको समझ में आ गया। चलो अभी फटाफट लिखते हैं। तो साइन थीटा क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से देख के बताओ कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा कौन सी है, ये ए बी। तो यानी कि यहाँ पे आएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो यहाँ पे आएगा ए सी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उसको राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करके देख रहे हैं। ओके, चलो cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा इज BC और हाइपोटेनस है हमारी AC। tan थीटा इज व्हाट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट यानी कि AB और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा इज व्हाट, BC। चलो नाउ यहाँ पे देखो, अगर आपको यहाँ पे देख के करना है तो भी कर सकते हो। अभी तो पता ही है ना हमको कि कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यानी कि ये हो जाएगा BC अपॉन A। और ये जो सेक है और ये जो कॉस है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये BC जो सॉरी यहाँ पे देखो AC जो है वो नीचे लिखा है, तो हम क्या करेंगे, AC को ऊपर लिख देंगे और BC को नीचे लिख देंगे। ओके, और ये जो साइन और कोसेक है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो AC नीचे है डिनोमिनेटर में, वो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये जो न्यूमरेटर में है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इतना समझा। तो कैसे अप्लाई करते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल में, ये सबको समझ में आया। ओके, अब आ जाते हैं हम थोड़े से फॉर्मूलाज लिखते हैं। यहाँ पे देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज व्हाट, नंबर 1, ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यस, sin थीटा अपॉन cos थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin थीटा अपॉन cos थीटा। एंड नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, देखो tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बरोबर। तो यानी कि tan है sin अपॉन cos, तो cot क्या होगा, यस, cos अपॉन sin होगा, सिंपल। तो दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे के और फॉर्मूलाज लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये तो हमको पता है कि साइन कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बस बट क्या है ना कि इस कंडीशन को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो थर्ड ये है, अपना थर्ड फॉर्मूला लिख दो इसको। तो वी नो दैट साइन एंड कोसेक आर एक दूसरे के रेसिप्रोकल। बस इसी चीज को हम लिखेंगे मैथमेटिकली। कैसे लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो ये हमको क्या बताता है कि कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। वैसे ही इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। जैसे कि कोसेक को इधर शिफ्ट कर दो और साइन को नीचे शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। बस और एक वे है, और एक वे हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये कोसेक थीटा यहाँ पर ही है, इसको यहाँ पर ही रहने दो। ये जो साइन थीटा है वो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज कोसेक थीटा इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो 1 आ गया। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक ही चीज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि साइन और कोसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जो उनका मल्टीप्लीकेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ओके,
अभी यही चीज हम किसके लिए करेंगे, कॉस और सेक के लिए करेंगे। तो कैसे बताओ, यस, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो दैट इज हम ये भी बोल सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाओ और इसको नीचे लाओ, दैट इज हम ये भी बोल सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा जो होगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा जो होगा दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये सब हमको क्या बोल रहे हैं कि जो सेक है और कॉस है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सिंपल। अभी नाउ फिफ्थ वन, यहाँ पे क्या करेंगे, अभी किसको दिखाएंगे, यस, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उसी चीज को अभी हम लिखते हैं, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। क्लियर है? या हम ये भी बोल सकते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। यस, ठीक है, समझ में आया? cot थीटा इंटू tan थीटा बोलो या tan थीटा इंटू cot थीटा बोलो, वो एक ही बात होती है। हाँ, तो cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये है हमारे फॉर्मूला की लिस्ट। अभी तक खत्म नहीं हुई है, अभी और है, बट इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे भी हम अभी और लिखेंगे, आपने भी नोट्स बनाए होंगे, आई होप सो। तो फटाफट इसको लिखो और आगे हम देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। ओके, फटाफट नोट डाउन कर लो। तो चलो अभी हम करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एंड दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलो बताओ, हाउ मेनी आइडेंटिटीज आर देयर? 3 आइडेंटिटीज, देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलो फटाफट एक बार देखते हैं क्या है। नंबर वन इज व्हाट? यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो, इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, घुमा फिरा के बहुत वे में लिख सकते हैं। जैसे कि देखो मैं बताती हूँ, अभी इसी चीज को हम घुमा फिरा के लिख रहे हैं। ठीक है, कोई ये न्यू नहीं है, इसी से आया है। जैसे कि हम ये भी बोल सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1, और ये जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, दैट इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी को घुमा फिरा के हम बहुत कुछ बना सकते हैं। ये सबसे क्या है, हमारा बेसिक है। ओके, अब और क्या बोल सकते हैं हम, ये भी बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बताओ। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये प्लस में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? तो ये हमारा, ये इसको याद रखो, ये तो ऑटोमेटिकली याद हो ही जाते हैं। नाउ नंबर 2, सेकेंड आइडेंटिटी कौन सी है हमारी बताओ? यस, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। बरोबर, अभी इसी को घुमा फिरा के और बहुत कुछ बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, 1 को यहाँ पर ही रखो और इक्वल टू यहाँ पे है हमारा sec स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बरोबर, दैट इज हम ये बोल सकते हैं 1 इज इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। समझ में आया? अभी और क्या मिल सकता है, तो यहाँ पे देखो, tan स्क्वायर थीटा को यहाँ पर ही रखो, tan स्क्वायर थीटा को यहाँ पर ही रखो, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा, और ये जो प्लस में है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस, दैट इज माइनस 1। तो बस इसी को घुमा फिरा के फिर ये सब मिलता है। बेसिक क्या याद रखना है, बेसिक ये है, इसको याद रखो, इसको याद रखो, ये तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाते हैं। ओके, अभी नंबर थ्री हमारा कौन सा है बताओ? यस, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी को ही घुमा फिराओ और तुमको कुछ न्यू मिलेगा, न्यू नहीं मिलेगा, मतलब इसी से कुछ हमको मिलता है। ओके, जैसे कि 1 को यहाँ पर ही रखो तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस। ओके, दैट इज हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है दैट इज इक्वल टू 1। ये और ये एक ही बात है। और फिर और क्या मिल सकता है हमको, कॉट स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो यहाँ से तो क्या बोलेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। ये प्लस 1 है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो माइनस 1 हो गया। तो ये है हमारे आइडेंटिटीज, मैं पहले ही बोल रही हूँ ये 3 है हमारे आइडेंटिटीज। ये इसी के ही क्या है, फ्लेवर है। ऑल दिस आर व्हाट, फ्लेवर ऑफ दिस ओनली। ठीक है, इनको याद नहीं किया तो भी चलेगा, क्या याद करना है, ये याद करना है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते बच्चे कि ये क्या नया आ गया, क्या कहाँ से, नहीं नया नहीं आया है भाई, ये इधर से ही आया है। ओके, तो चलो इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर हम थोड़े और फॉर्मूलाज देखेंगे, उसके बाद लास्ट हम क्या करेंगे, हमारा वो टेबल करेंगे। ओके, तो टेबल हम क्या करेंगे, बनाएंगे, कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। एक काम करती हूँ, मैं थोड़े से जो फॉर्मूलाज है वो यहाँ पे लिख देती हूँ जो बच गए हैं। जैसे कि अभी
ये फॉर्मूला भी याद कर लो आप। जो हमारा साइन थीटा होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको याद कर लो मतलब लिख लो। एंड जो हमारा कॉस थीटा होता है दैट इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, एंड थर्ड वन इज व्हाट, tan थीटा इनटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। ये 9th स्टैंडर्ड के फॉर्मूलाज है, थोड़े थोड़े यहाँ पे भी काम आते हैं, तो ये 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में आपको देखने मिलेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस 90 माइनस थीटा, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन 90 माइनस थीटा। एंड जब हम tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। ठीक है, तो चलो नाउ लास्ट, अगर कुछ फॉर्मूला वगैरह बच गए होंगे तो देखते हैं, जब हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि अगर कुछ छूट गया में से तो वो क्वेश्चन बैंक करते करते तो हमको देखना ही है सब कुछ। तो अभी हम लास्टली क्या करते हैं, टेबल को प्रिपेयर करते हैं। ओके, फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लो। तो अभी हम क्या करेंगे, चलो टेबल बनाते हैं और मिलके टेबल बनाते हैं ताकि हमको अच्छे से समझे कि ये टेबल कैसे बनता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है हमारे एंगल्स, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और यहाँ पे जो होगा हमारा वो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे। तो देयर आर हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6। तो चलो फटाफट लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा साइन थीटा, और ऑर्डर वाइज ही लिखो, बहुत अच्छा रहता है वो। फिर आता है अपना कॉस थीटा, देन टेन थीटा, फिर आता है कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो हमारा साइन थीटा है ना, बस उसकी वैल्यू हमको याद करनी है, बस उसकी वैल्यू याद करनी है और बाकी सब ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो साइन थीटा की जो वैल्यूज होती है, देखो क्या होती है, सबसे पहले होता है 0, देन हाफ, उसके बाद 1/√2, देन होता है हमारा √3/2 एंड देन होता है हमारा 1। ओके, तो सिर्फ ये वैल्यू याद करो, बाकी ऑटोमेटिकली सब कुछ मिल जाएगा 2 मिनट में। तो देखो इसको कैसे याद रखोगे, तो सबसे पहले 0 यानी कि कुछ नहीं, उसके बाद हाफ, उसके बाद क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, 2 को क्या करेगा, रूट लग जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऊपर रूट आएगा, दैट इज ऊपर √3/2 और फिर आएगा हमारा 1। ओके, 1। तो सबसे पहले क्या है, कुछ नहीं, ओके, दैट इज 0, उसके बाद हाफ, उसके बाद क्या होगा, रूट लगेगा, 2 को क्या करेगा, रूट लगेगा नीचे, 1/√2, उसके बाद रूट ऊपर लगेगा, बट दैट इज व्हाट, √3/2 और फिर हमारा 1। डन। अभी देखो कॉस थीटा के लिए क्या करना है, हमको सिर्फ इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। ओके, रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब क्या, कि जो लास्ट लिखा है वो पहले लिखेंगे, जो लास्ट है वो फर्स्ट में लिखेंगे, जो सेकेंड लास्ट है उसको सेकेंड में लिखेंगे, और जो बीच में है वो बीच में ही रहेगा, और जो सेकेंड है वो सेकेंड लास्ट बन जाएगा, और जो फर्स्ट है वो लास्ट बन जाएगा। ओके, समझा। तो कॉस थीटा के लिए हमने क्या किया, ये जो हमारे वैल्यूज थे साइन के उसको रिवर्स किया, जो लास्ट था वो पहले हो गया और जो पहले था वो लास्ट हो गया। समझ में आया, डन। अभी देखो टेन थीटा, टेन थीटा का हमने फॉर्मूला देखा था, व्हाट इज टेन थीटा, बताओ। साइन और कॉस के फॉर्म में क्या होता है, यस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा के लिए हमको क्या करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना है। तो 0/1 क्या होता है बताओ, 0/1 क्या होगा, 0 होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 0। और यहाँ पे देखो हाफ अपॉन √3/2 क्या होगा, तो देखो ये 2 हो गया कैंसिल, तो दैट इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या बचा, 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, √3, दैट इज अगर हमने इसको और इसको डिवाइड किया तो ये 2 कैंसिल और क्या आया हमारा आंसर, 1/√3। ओके, अच्छे से लिख देती हूँ, √3। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो ये और ये डिवाइड मतलब कि कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम है, तो यानी कि क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, है ना। देखो ध्यान से देखो, 1/√2 अपॉन 1/√2, इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि ये √2 हो गया कैंसिल, तो न्यूमरेटर में बचा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में बचा 1, दैट इज 1/1 क्या होगा, 1 होगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना, tan 45 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, बहुत बार यूज होता है ये। ओके, नाउ ये, तो इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या आएगा, ये 2 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा न्यूमरेटर में √3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 1। तो अगर हमने नीचे 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, दैट इज हमारा आंसर होगा √3। ओके, बस इसको डिवाइड करो, तो 1/0 क्या होगा, देखो 1/0 क्या होता है, डिनोमिनेटर में अगर क्या है 0 है, दैट इज ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा यहाँ पे, नॉट डिफाइन।
ओके चलो लिख दो नॉट डिफाइन। नाउ अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉट थीटा के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमको पता है कि tan और कॉट क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, थोड़ी चीजें क्या कर लो, याद कर लो। जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, जीरो होगा। लिख लो कहीं पे, क्या बोला मैंने, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। और ये कैसे होता है तो मैंने अपने बेसिक वाले वीडियो में बताया है, अभी इतना डिटेलिंग में नहीं करेंगे, बस इतना दिमाग में फिट कर लो, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जीरो। अब इसके भी रेसिप्रोकल करेंगे फटाफट। 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √3/1। ओके, तो अपॉन 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा, और √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, देखो इसको डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा 1/√3। सबको क्लियर है? ओके, अब सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, सेक और कॉस क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा, बरोबर। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3 होगा, और 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2/1, लेकिन अपॉन 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। और हाफ का रेसिप्रोकल दैट इज 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1 दैट इज 2 लिखा तो भी चलेगा। एंड मैंने क्या बोला था, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइन। यस वेरी गुड, बहुत ही होशियार हो गए अभी तुम लोग, नॉट डिफाइन। चलो अभी लास्ट इजी, तो अब देखो साइन और कोसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो चलो फटाफट करते हैं। जीरो का रेसिप्रोकल अगेन नॉट डिफाइन, चलो नॉट डिफाइन आएगा यहाँ पे, नॉट डिफाइन। और फिर अभी हाफ का रेसिप्रोकल, हाफ का रेसिप्रोकल होता है 2, दैट इज 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1, और अपॉन 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2/1। ओके, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले क्या करो, ये साइन के वैल्यूज तो याद ही कर लो। ओके, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। उसके बाद हमने क्या किया, रिवर्स किया। ओके, रिवर्स 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 और रेसिप्रोकल में बहुत फर्क है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। रिवर्स किया है, कॉस के लिए हमने क्या किया है, रिवर्स किया है। रिवर्स सिर्फ एक बार ही हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, कॉस के लिए यूज हुआ है, रिवर्स किया है। क्या रिवर्स किया है, यहाँ पे देखो ये साइन के वैल्यूज को रिवर्स किया है। रिवर्स मतलब क्या, जो हमारा फर्स्ट था वो लास्ट आएगा, और जो हमारा लास्ट था वो फर्स्ट आएगा, दैट इज रिवर्स। और रेसिप्रोकल करना मतलब क्या, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करना, दैट इज रेसिप्रोकल। तो डिफरेंस थोड़ा सा अच्छे से समझना। ओके, एक बार रिवर्स किया, रिवर्स एक बार ही होता है, रेसिप्रोकल हमारे ज्यादा बार होते हैं। और फिर हमने टेन थीटा के लिए क्या किया, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, बस ये यूज किया। एंड वी नो दैट अभी फिर हमने बस वही हमारा रेसिप्रोकल वाला हर जगह लगाया, यहाँ पे रेसिप्रोकल वाला सिस्टम लगाया, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल वाला सिस्टम लगाया, और यहाँ पे भी रेसिप्रोकल वाला सिस्टम लगाया है। तो कॉट थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। ओके, तो जीरो का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल होता है जीरो, और बाकी तो आराम से तुम लोग रेसिप्रोकल को कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। आई होप आपको फटाफट समझा होगा। तो मैं बस एक एडवाइस देना चाहती हूँ, अगर आपके पास टाइम बचता है एग्जाम में, मतलब शुरुआत में जब आपको पेपर आंसर शीट मिलती है, फटाफट नाम वगैरह लिख दोगे। अगर आपको टाइम मिलता है ज्योमेट्री के पेपर में, तो क्या करो, ये टेबल फटाक से पीछे रफली फटाफट बना दो। ओके, 2 मिनट में, तो क्या होगा, बहुत काम आएगा। और वैसे भी ये तो ठीक है, लेकिन आपको वैल्यूज याद भी होनी चाहिए, फटाक से हमारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। व्हाट इज tan 45 डिग्री, 1। ओके, व्हाट इज sin 30 डिग्री, हाफ, ऐसे याद भी होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अच्छी बात है ये याद करना। तो चलो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, और इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना, और उसमें हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एमसीक्यू। यहाँ पे देखो फर्स्ट वन क्या है, cos थीटा इंटू sec थीटा इज डैश। यहाँ पे देखो ये दोनों हमारे जो रेशियो है वो क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और जब भी हम
रेसिप्रोकल वाले जो हमारे रेशियोज होते हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, बरोबर। हमने देखो फॉर्मूला की लिस्ट लिखी थी, याद है ना, हाँ, तो हमारा आंसर होगा 1। ओके, समझ में आया ना। अगर दो रेशियो है एंड दैट आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, दैट इज उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। डन। चलो, नाउ सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो सेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है, अभी ऊपर जस्ट देखा। तो अगर आपको कॉस 60 डिग्री पता है तो आपको सेक 60 डिग्री आराम से मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे टेबल को थोड़ा सा याद करो, टेबल को याद करो, जैसे कि यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और हमारा ये 90 डिग्री था, बरोबर। यहाँ पे हमारा साइन था, यहाँ पे हमारा कॉस था, ये तो हमको याद करना ही था। तो यहाँ पे क्या था, ये 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और ये होगा 1। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इसको रिवर्स करो, रिवर्स करो। तो यहाँ पे देखो जो साइन 30 डिग्री होगा वही हमारा क्या होगा, कॉस 60 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ पे हाफ आएगा, है ना। रिवर्स करेंगे तो ये जो लास्ट है, सॉरी ये जो फर्स्ट है वो लास्ट हो जाएगा और ये जो सेकेंड है वो सेकेंड लास्ट हो जाएगा। तो यानी कि कॉस 60 डिग्री हमको मिल गया हाफ। अभी इसका रेसिप्रोकल करो तो हमको सेक मिल जाएगा। तो सेक क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। समझा ऐसे। तो हमको अगर cos 60 डिग्री पता है, यानी कि cos 60 डिग्री क्या होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ। तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वही हमारा sec 60 डिग्री हो जाएगा। समझा। तो ऐसे हमको फटाफट करने के लिए आना चाहिए। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, दिस इज अवर ऑप्शन राइट, है ना। फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी और थर्ड, तो ये वाली थर्ड वाली है। लिस्ट देखो, फॉर्मूला की लिस्ट देखो, वहां पे आपको पक्का दिखेगा। अब फोर्थ वन देखो, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू डैश। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे देखो ये जो कॉट है और ये जो टेन है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर हम रेसिप्रोकल वाले जो हमारे रेशियोज होते हैं उनका प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि उनका प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना। यहाँ पे भी देखो 1 आया था, तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, राइट, ए, ऑप्शन ए। आई होप ये आपको समझ में आया कैसे फटाफट सॉल्व करेंगे एमसीक्यू। ओके, मैं इसको रफ कर देती हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे फिफ्थ वन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। अब ये कैसे, देखो आइडेंटिटी मैंने आपको लिख के दी है, वहां पे मैंने बोला भी है कि यहाँ पे देखो जैसे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर इसके ही बहुत अलग अलग वे, मतलब अलग अलग वेज है इसको लिखने के, वही उसमें से एक वे ये भी है लिखने का। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 1 और ये प्लस है टेन स्क्वायर थीटा, वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। इसको हमने वहां पे शिफ्ट कर दिया, दैट इज हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, चलो अब ये देखो, ये थोड़ा सा बड़ा कमाल की चीज है, हाँ इधर ध्यान देना। मैं इसको रफ कर देती हूँ, मुझे जगह चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखो 6th वन क्या है अपना, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर आएगा 1। अब कैसे, देखो बताती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने आपको फॉर्मूला की लिस्ट में एक दिया था, क्या दिया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, बरोबर बरोबर। ओके, अब देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा चाहिए। तो अगर हमको यहाँ पे स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, तो ये जो स्क्वायर है ना एक्चुअली में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, साइन के ऊपर हम लगा सकते हैं ये स्क्वायर को, दैट इज हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये और ये एक ही बात होती है। तो यानी कि हमको क्या मिला, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा ही है।
एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1, यानी कि हमारा आंसर होगा 1। समझा कैसे किया? समझा? सबसे पहले तो क्या किया, वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो अगर हम स्क्वायरिंग, यहाँ पे अगर स्क्वायर चाहिए तो हमको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो दैट इज ये स्क्वायर हम यहाँ पे लगा सकते हैं, दिस एंड दिस इज वन एंड द सेम, हाँ, और यहाँ पे ये स्क्वायर हम यहाँ पे लगा सकते हैं, दैट इज हमको क्या मिला, ये जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा ही है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, चलो अब ये करेंगे, तो यहाँ पे देखो इसको कैसे करेंगे, मैं ये रफ कर देती हूँ। ओके, इसको रहने दो, काम आएगा। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होगी, तो यहाँ पे हमारा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, एंगल जो है वो ए से लिखा गया है, तो ध्यान दो इसको। तो यहाँ पे देखो क्या यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होगी, जो हमारी सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटीज है ना वो यूज होगी, ध्यान से देखना। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, यस कोसेक स्क्वायर ए, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कोसेक स्क्वायर ए, अगर a है तो हम a ही लिखेंगे, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, यस सेक स्क्वायर ए, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे इसके फर्दर हम क्या करें, यहाँ पे अटक जाएगी, बहुत बच्चे बोलेंगे अभी इसके आगे क्या करें, तो हमेशा क्या ट्राई करो, हमेशा ये एक चीज ट्राई करना, क्या ट्राई करना कि जो हमारे यहाँ पे जो भी रेशियोज होते हैं ना उसको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ओके, साइन और कॉस क्या है ऐसे समझो, ये जो साइन और कॉस है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक के मम्मी और पापा है, तो हमेशा हमारा जो भी यहाँ पे रेशियो है, ओके, अगर साइन और कॉस हुआ तो बात अलग है, साइन और कॉस है तो उसको कैसे साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो तो ऑलरेडी है ना। तो अगर समझो कि यहाँ पे कोई रेशियो है जो साइन और कॉस नहीं है, तो ट्राई करो उसको कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको देखो, तो वी नो दैट कि कोसेक और साइन क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बरोबर, तो मतलब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, रेसिप्रोकल की कंडीशन को ऐसे ही दिखाते हैं ना, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पे भी स्क्वायर लगाएंगे, सिंपल सी बात है वो तो, अपॉन यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट सेक एंड कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये रेसिप्रोकल की कंडीशन को कैसे दिखाते हैं, दैट इज सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, स्क्वायर है इसलिए हम भी स्क्वायर लगाएंगे, ये दिमाग में रखो। चलो अभी क्या करें, अभी देखो क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, तो यहाँ पे ये है अपना 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये जो डिवाइड वाली साइन है ना, ये जो डिवाइड वाली साइन है उसको अगर हमको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, उसको अगर हमको मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो नीचे जो हमारा टर्म होता है ना उसका क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, उसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। ओके, ध्यान से समझना, एक मिनट में थोड़ा सा अच्छे से लिखती हूँ, यहाँ पे मुझे जगह तो पक्का चाहिए क्योंकि बिना जगह के मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी अच्छे से, तो एक मिनट रुकी जाओ आप। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो ये डिवाइड का साइन है, अब हमको डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई में चेंज किया हमने, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमारा डिनोमिनेटर में जो ये है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा। ओके, समझा, ये डिवाइड की साइन हमने मल्टीप्लाई में चेंज की तो क्या होता है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जो होता है हमारा टर्म वो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1। ओके, चलो अभी क्या होगा देखो, 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू 1 इज व्हाट, साइन स्क्वायर ए। तो चलो बता दो, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है, बरोबर कॉट स्क्वायर ए, है ना, कॉट स्क्वायर ए होता है। हमने ऑलरेडी देखा है कि जो tan होता है दैट इज व्हाट, साइन अपॉन कॉस, तो जो हमारा कॉट होगा वो क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्क्वायर आएगा ही, यानी कि कौन सा हमारा आंसर राइट है, यस हमारा ये आंसर राइट है,
और एक बात, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटेड मिस्टेक है, वो तो सामने से ही देख के लग रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में टीटा टीटा नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा एंगल, ठीक है। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, मतलब ये क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ए एंगल रहेगा, एंगल ए एंगल ए एंगल ए। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग करते हैं आगे के सम्स। तो चलो देखते हैं 8th वन क्या है। देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है, देखो अच्छे से समझो। जो साइन होता है वो कौन से एंगल के वैल्यू पे 1/2 होता है, बताओ, अच्छे से बताओ। यस, 30 डिग्री। क्या होगा हमारा आंसर? 30 डिग्री होगा। अब कैसे? तो यहाँ पे देखो, टेबल को अपने दिमाग में सोचना चालू कर दो। जैसे कि यहाँ पे होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, साइन की बात चल रही है तो साइन साइन यहाँ पे लिख दो साइन। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, साइन के ये वैल्यूज हमको याद रखने हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? 0, यानी कि कुछ नहीं। उसके बाद क्या आता है? हाफ, आधा, है ना, हाफ। तो यानी कि देखो, साइन 30 डिग्री क्या होता है अपना? हाफ होता है। यानी कि यहाँ पे टीटा जो होगा वो क्या होगा? 30 डिग्री होगा। तो हमको क्या मिलेगा? साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ। समझा? चलो नाउ दिस, यहाँ पे देखो 9th वन क्या है? tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको लगेगा कि मैंने तो ये फॉर्मूला बताया ही नहीं है अभी तक। यस, ये मैंने फॉर्मूला नहीं बताया। एक्चुअली में मुझे लगा कि शायद ये नहीं होगा, बट ये है। तो थोड़ा सा हमारी जो फॉर्मूला की लिस्ट है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फॉर्मूला की लिस्ट को थोड़ा अपडेट करो। यहाँ पे देखो, मैंने एक चीज बताई थी आपको, ये जो फॉर्मूला है वो लिखा था, दैट इज साइन 90 माइनस टीटा इज इक्वल टू कॉस टीटा, बरोबर। ये देखो आपने लिखा होगा। उसके बाद हमने किया था कॉस 90 माइनस टीटा इज इक्वल टू साइन टीटा। उसके बाद मैंने बताया था tan टीटा इंटू tan 90 माइनस टीटा इज इक्वल टू 1, बरोबर। अब थोड़ा सा इसको अपडेट करो और थोड़े से तुमको फॉर्मूलाज देती हूँ। तो इसमें से हमारा फॉर्मूला होगा इसके बाद tan 90 माइनस टीटा, और वो होता है कॉट टीटा। क्या होता है? कॉट टीटा। वैसे ही जो हमारा कॉट 90 माइनस टीटा होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट? साइन टीटा। अगर तुम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये इसको जोड़ी समझो, दिस इज एक जोड़ी, दिस इज एक जोड़ी। ओके, ये जोड़ी समझो इसको। तो साइन 90 माइनस टीटा क्या होगा? कॉस टीटा होगा, और कॉस 90 माइनस टीटा क्या होगा? साइन टीटा होगा। देख रहे हो? और यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो ये क्या है? tan 90 माइनस टीटा क्या होगा? कॉट टीटा होगा, और कॉट 90 माइनस टीटा क्या होगा? tan टीटा होगा। अगर इसके फर्दर के और फॉर्मूलाज दूं तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा sec 90 माइनस टीटा होगा वो होगा हमारा कोसेक टीटा, और जो कोसेक 90 माइनस टीटा होगा वो होगा हमारा सेक टीटा। ठीक है, तो ये जोड़ी की तरह इसको याद करो, ये जोड़ी और ये जोड़ी, और ये थोड़ा हटके है, ये थोड़ा सा हटके है। tan टीटा इंटू tan 90 माइनस टीटा इज इक्वल टू 1। देखते हैं, काम आया तो लगा देंगे। तो समझा? तो यहाँ पे अभी इसको देखो और बता दो कि क्या आंसर होगा हमारा। यस, कॉट टीटा। ओके, कॉट टीटा। एक बार मैं देख लेती हूँ कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं। 1 मिनट। तो सॉरी उसके लिए जो आपको नहीं दिख रहा था। तो अभी आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो ये इसकी जोड़ी ऐसे याद करो, ये एक जोड़ी है और ये एक जोड़ी है। ठीक है, ऐसे जोड़ी की तरह याद करो तो आराम से याद हो जाएगा। तो ये देखो, ये है हमारा क्वेश्चन, tan 90 माइनस टीटा क्या होगा? कॉट टीटा। ओके, समझ में आ गया होगा। नाउ 10th वन, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे हमको वैल्यू नहीं लिखनी है cos 45 डिग्री की। यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है? cos 45 डिग्री इज डैश। किसके इक्वल होता है cos 45 डिग्री? साइन 45 डिग्री के इक्वल होता है, सेक 45 डिग्री के इक्वल होता है, कॉट 45 डिग्री के इक्वल होता है, या tan 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो चलो टेबल पे चलो। तो टेबल पता है ना आपको? देखो, साइन 45 डिग्री अगर तुम लोग देखोगे तो क्या होता है? 1/√2। क्या होता है? 1/√2। और पता है ना, हम ये साइन का क्या करते हैं? इनवर्स करते हैं। तो जो इनवर्स करते हैं ना, तो उसमें ये जो है, ये मिडल वाली जो है वो यहाँ पर ही आती है। यानी कि ये जो 1/√2 है वो 1/√t होता है। देखो, ये फर्स्ट है, ये लास्ट में जाएगा, ये सेकेंड है तो ये सेकेंड लास्ट में जाएगा, और ये जो है वो यही रहता है। दैट इज, हम बोल सकते हैं कि जो कॉस है, cos 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री दोनों इक्वल होते हैं। दैट इज 1/√2 होते हैं। तो बस हमको ये बताना था कि cos 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, तो हम क्या बोलेंगे? साइन 45 डिग्री के इक्वल होता है।
दैट इज 1/√2 इनकी वैल्यू होती है। वो मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में भी घुसे। ओके, बट हमारा ऑप्शन है ये, समझ में आया? ओके, अभी 11th वन देखो क्या है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या करें, दिमाग लगाओ, आइडेंटिटी का यूज करेंगे। वेरी गुड, आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 आइडेंटिटी दी है ना, उसको अपने दिमाग में फिट कर लो। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, सबसे पहली वाली हमारी, यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 वाली। ओके, तो मैं ये थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ, ये प्लीज इसको नोट डाउन कर लो पूरे को अच्छे से, फिर हम ये वाला सम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, बरोबर। हमारे पास साइन थीटा क्या है, 3/5 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3/5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगाएंगे, द होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है वो इसको भी मिलेगा और ये स्क्वायर है वो इसको भी मिलेगा, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये प्लस में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 1 जा 25 माइनस 9/25, ठीक है। तो दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 16/25। अब देखो हमको क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, तो ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, तो ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 4/5, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ में आया? तो चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे के 2 MCQs है शायद, तो चलो वो करते हैं। तो चलो अभी हम करते हैं 12th वन। तो देखो 12th वन क्या है, विच वन इज नॉट अ करेक्ट फॉर्मूला, यानी कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला है जो करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले ये देखो कि कौन कौन से फॉर्मूला करेक्ट है। ओके, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है कि हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। चलो बोलो एक एक करके, नंबर 1 कौन सी है, यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो क्या है, करेक्ट है। और यहाँ पे कोई है क्या ऐसा ऑप्शन, यस, ये देखो ऑप्शन डी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि ये करेक्ट लिखा है, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो अब दूसरी आइडेंटिटी बताओ, चलो रिपीट करो, यस, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। फिर से बोलो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो क्या यहाँ पे दिख रहा है ऐसा कोई ऑप्शन, हाँ ये देखो ऑप्शन ए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, यानी कि ये भी करेक्ट लिखा है, ये भी करेक्ट है ना। लेकिन हमको क्या पूछा है, कौन सा फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, नहीं है, ठीक है, नॉट है। देखो अभी थर्ड आइडेंटिटी बोलो, थर्ड आइडेंटिटी क्या है हमारी, बोलो, यस, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, बरोबर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है क्या, नहीं लिखा है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि इसको हम एक दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं बताती हूँ, 1 ये प्लस है तो वो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, दैट इज 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा है ना, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, यानी कि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये कहाँ से आया है, यहां से ही आया है, यहां से ही आया है, तो ये भी करेक्ट है। मतलब ये जो है हमारा ऑप्शन बी, ये करेक्ट नहीं है, यानी कि ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। देखो कौन सा फॉर्मूला, ये 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा नहीं होता है, ये देखो ये करेक्ट है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है। ओके, ये दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा देखो, आपको समझ में आएगा। दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट फॉर्मूला लिखा है, दिस इज नॉट करेक्ट, बट हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज दिस इज नॉट अ करेक्ट फॉर्मूला। समझ में आया? अगर हमको करेक्ट फॉर्मूला के बारे में एकदम करेक्ट जानकारी है ना, तो हम ये आराम से कर सकते हैं। करेक्ट फॉर्मूला को अच्छे से दिमाग में डाल दो। ओके, चलो 13th वन देखते हैं क्या दिया है। इफ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री देन
tan 30 डिग्री क्या होगा, tan 30 डिग्री क्या होगा। अगर आपको sin 30 डिग्री पता है और cos 30 डिग्री पता है ना, तो आप उनको डिवाइड करके tan 30 डिग्री ला सकते हो, है ना। मैं क्या बोल रही हूँ समझ रहा है ना आपको। टेबल को फिर से टेबल में जाओ, फिर से टेबल में जाओ, 10 बार अगर टेबल बनाना पड़े ना तो बनाओ, अभी मेहनत करो, क्योंकि आगे जाके बहुत अच्छा होता है। तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड सो ऑन, ठीक है, हमको 30 डिग्री तक ही चाहिए। तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस। तो साइन 30 डिग्री होता है हाफ, पता चल गया होगा आपको। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, जो हमारा साइन 60 डिग्री होता है, जो हमारा साइन 60 डिग्री होता है वो हमारा क्या होगा, कॉस 30 डिग्री होगा। बोला था ना रिवर्स करना वाला सिस्टम। तो ये जो हमारा साइन 60 डिग्री है वो है √3/2, तो यानी कि ये होगा हमारा कॉस 30 डिग्री, ओके, √3/2। अब इनको डिवाइड करो, इनको डिवाइड करो, ये 2 कैंसिल, यानी कि हमारा आंसर होगा 1/√3, ओके। तो 1/√3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। धीरे धीरे आपको आ जाएगा और बहुत लोग को तो आता भी होगा, पर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, ओके। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो और हमारा एमसीक्यू हुआ खत्म। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी, और ये जो क्वेश्चन है वो भी हमको 1 मार्क्स के लिए आएंगे। तो फटाफट करते हैं। देखो क्या दिया है, फर्स्ट वन क्या है, देखो 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको tan 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो होती है 1, ओके। तो चलो हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस यहाँ पे क्या है, tan² 45 डिग्री है, यानी कि हमको लिखना पड़ेगा 1 का स्क्वायर, ओके, अपॉन 1 प्लस यहाँ पे p क्या है, tan² 45 डिग्री है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 ही, अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, दैट इज इक्वल टू 1 - 1 इज 0, अपॉन 1 + 1 होता है 2, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट, 0, ओके, 0। तो हमारा आंसर क्या है, 0 है। समझ में आ गया, बहुत इजी। चलो सेकेंड वन क्या दिया है, देखो इफ tan थीटा इज इक्वल टू 13/12 देन cot थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो हमको क्या पता है कि जो tan और cot होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। तो यानी कि अगर tan थीटा है 13/12, तो जो हमारा cot थीटा होगा वो क्या होगा, 12/13। यस, वेरी गुड। क्या बोलेंगे हम लोग, cot थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो क्या करो, ये रीजन लिख दो, ठीक है, रीजन लिख दो। रीजन क्या लिखेंगे कि जो cot थीटा है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/tan थीटा, ठीक है। हम लोग ये रीजन लिख देंगे बाजू में, ओके। नाउ थर्ड वन क्या बोला है, देखो प्रूव दैट cosec थीटा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि हमको ये प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, ठीक है। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है हमारा cosec थीटा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos² थीटा, बरोबर। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, cosec थीटा इनटू, अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो 1 माइनस cos² थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, बरोबर sin² थीटा लिख सकते हैं। अब कैसे, तो हमको पता है ना, वी नो दैट sin² थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। ये जो आइडेंटिटी है उसकी मदद से ही हमने ये लिखा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है दैट इज sin² थीटा, ये प्लस में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज sin² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos² थीटा। तो इसलिए हमने 1 माइनस cos² थीटा की जगह पे क्या लिखा, sin² थीटा लिखा, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर हो गया कैंसिल, दैट इज इक्वल टू cosec थीटा इनटू यहाँ पे क्या बचेगा, sin थीटा बचेगा। हमको किसके इक्वल दिखाना है, इसको 1 के इक्वल दिखाना है। देखो राइट हैंड साइड में क्या है, 1 है। अब क्या करें बताओ, क्या करें बताओ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यस, अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो cosec थीटा और जो हमारा sin थीटा है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है इसका मतलब क्या कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। मैंने ऑलरेडी बताया ये, है ना, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो यानी कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो 1, या फिर क्या करो, वी नो दैट कि ये जो cosec थीटा है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा और इनटू sin थीटा होगा।
तो ये साइन थीटा कैंसिल, दैट इज इक्वल टू आंसर आ गया 1। तो कैसे भी कर सकते हो। एक्चुअली में ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसमें बहुत तरह के हमको क्या मिलेंगे, वेज मिलेंगे ये सॉल्व करने के। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलो अभी हम फोर्थ वन करते हैं। तो देखो फोर्थ वन क्या है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखो क्या दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो जरा बताओ मुझे कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा कब हम 1 होता है, मतलब tan जो है वो कौन से एंगल की वैल्यू पे 1 होता है। टेबल को याद करो, यस 45 डिग्री बरोबर। देखो हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, बट वी नो दैट tan 45 डिग्री जो होता है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, थीटा जो है वो क्या है 45 डिग्री है ना। थीटा इज व्हाट 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है, यानी कि थीटा जो है वो है 45 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू मिल गई, अब हम ये आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बरोबर। तो यहाँ पे हम थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 45 डिग्री पुट कर देंगे, दैट इज साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री भी क्या होता है 1/√2। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 जा 1 और √2 इंटू √2 क्या होगा, ध्यान से देखो, √2 इंटू √2 क्या होता है √4 और √4 होता है 2। यहां हम ऐसे भी कर सकते हैं, √2 इंटू √2 होगा √2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 2 ही मिलेगा। ऐसे करो या ऐसे करो बात एक ही है, यानी कि √2 इंटू √2 होगा 2, यानी कि हमारा आंसर है 1/2। यानी कि ये जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो मिला वो क्या मिला 1/2। ओके, समझा इतना। चलो मैं ये रफ कर देती हूँ। नाउ नेक्स्ट वन देखो, तो अब देखो नेक्स्ट वन क्या दिया है, इफ 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 cos थीटा देन tan थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, tan थीटा क्वेश्चन मार्क दिया है, बहुत ही सिंपल है ये। तो यहाँ पे देखो ये जो गिवन है वो थोड़ा सा हम लोग नीचे लिख देते हैं। क्या दिया है, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है उसको एक तरफ ले लेते हैं और जो ये रेशियो है, दैट इज ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको एक तरफ ले लेते हैं। तो ये साइन थीटा यहाँ पर ही रहने दो, ये जो मल्टीप्लाई में है cos थीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड में cos थीटा इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पर ही रहने दो। ये जो मल्टीप्लाई में 2 है यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया डिवाइड में 2। समझ में आ गया। बट नाउ वी नो दैट, हमको क्या पता है कि साइन थीटा और साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, यानी कि इसके जगह पे हम लिख सकते हैं tan थीटा। तो दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट 3/2 और ये है हमारा आंसर। कितना 2 मिनट में आ गया। हमने क्या किया, ये जो नंबर है उनको एक तरफ किया और ये जो रेशियो है उनको एक तरफ किया। एंड वी नो दैट साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो वही लिख दिया tan थीटा इज इक्वल टू 3/2। आप रीजन चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्या रीजन लिखेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू tan थीटा। ओके डन। चलो 6th वन करते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे ये क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और ये क्वेश्चन एक ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है, चलो देखते हैं। इफ cot 90 माइनस a इज इक्वल टू 1 देन एंगल a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। यहाँ पे देखो क्या गिवन है कि cot 90 माइनस a जो है दैट इज इक्वल टू 1। बट देखो हमको क्या पता है कि जो cot है वो कब 1 होता है, जरा दिमाग लगाओ। cot कब 1 होता है, मतलब cot कौन से एंगल की वैल्यू पे 1 होता है, यस cot 45 डिग्री होता है 1। हमेशा याद रखना। देखो एक चीज बताती हूँ, tan 45 डिग्री होता है 1/√2, cos 45 डिग्री ये भी क्या होता है 1/√2। ओके, और tan 45 डिग्री और जो cot 45 डिग्री होते हैं वो क्या होते हैं 1/1 होते हैं। तो ये थोड़ी चीजें हैं जो याद कर ले तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक लेसन जो है वो फिर बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो हमको ये दिया है दैट इज cot 90 माइनस a इज इक्वल टू 1। बट वी नो दैट, बट हमको क्या पता है कि जो cot 45 डिग्री होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट 1। तो अगर हम लोग ये दोनों को कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखो, ये जो है इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करोगे तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि दिस
इज इक्वल टू दिस, है ना। अब देखो ये दोनों इक्वेशन को देखो, इनके जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा मतलब क्या, दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि हमको क्या मिला 90 माइनस ए इज इक्वल टू 45। ठीक है, डिग्री लिखना है तो डिग्री लिखो, बट फिलहाल के लिए रहने दो। तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू 45। अब यहाँ पे इसको अच्छे से सॉल्व करो और हमको a मिल जाएगा, सिंपल। तो ये 90, ये प्लस 45 है, यहाँ पे आ गया तो ये हो जाएगा माइनस 45, और ये जो माइनस a है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस a। तो 90 माइनस 45 क्या होता है, 45 होता है। दैट इज हमको a क्या मिला, दैट इज हम लोग लास्ट में लिखेंगे, दैट इज एंगल a इज व्हाट 45 डिग्री। ठीक है, डिग्री जरूर लगा देना। तो एंगल a इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो वी आर डन। ओके, तो चलो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर आगे के सम्स करते हैं। तो चलो अभी हम करते हैं 7th वन। तो देखो 7th वन क्या दिया है, इफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 देन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, ये भी बहुत सिंपल है, बस सॉल्व करते जाओ और आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे देखो वी नो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी कि ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, और रीजन प्लीज यहाँ पे रीजन जरूरी है। रीजन क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। बस उसी की मदद से हमने ये लिखा है, दैट इज ये क्या हो जाएगा फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा। आई नो अभी आपको ये सब आता है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर को हटाएंगे। क्यों स्क्वायर को हटाएंगे आपको समझेगा, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, बरोबर। तो हम लोग क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। तो ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, दैट इज हम बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। तो यहाँ पे देखो ये जो स्क्वायर रूट है वो 1 को मिलेगा और ये जो स्क्वायर रूट है वो 4 को भी मिलेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2। तो यहाँ पे क्या मिला, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अभी क्या करेंगे, टेबल के पास जाएंगे। तो बताओ कि साइन जो है वो कौन से एंगल की वैल्यू पे हमको 1/2 आंसर देता है। यस, साइन जो है वो कब 1/2 होता है, मतलब कौन से एंगल के वैल्यू पे वो 1/2 होता है, 30 डिग्री। यस, वेरी गुड, वी नो दैट। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बट वी नो दैट साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, यानी कि देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये जो थीटा है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, कंपेयर करो ये दोनों को तो आपको समझ में आ जाएगा कि थीटा है वो क्या है, 30 डिग्री है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे, 8th वन करते हैं। तो 8th वन देखो क्या बोला है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे इन दोनों को हम लोग साथ में भी कर सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेके भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेते हैं। ओके, सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, कॉस 90 माइनस ए अपॉन साइन ए। तो अब यहाँ पे देखो cos 90 माइनस ए क्या होता है, वी नो दैट cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, बरोबर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एंगल है वो ए है, तो cos 90 माइनस ए क्या होगा, साइन ए होगा। अगर यहाँ पे थीटा है तो हम बोलते हैं साइन थीटा, अगर यहाँ पे ए है तो हम क्या बोलेंगे, साइन ए बोलेंगे। तो cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन क्या है अपना साइन ए। तो ये हो गया कैंसल, दैट इज हमारा आंसर आ गया 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मिला 1 और राइट हैंड साइड क्या है हमारा, ये है। तो अभी हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को लेते हैं, ठीक है। इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। तो राइट हैंड साइड देखो क्या है, साइन 90 माइनस ए अपॉन व्हाट, कॉस ए, ठीक है, कॉस ए। तो चलो बताओ साइन 90 माइनस ए क्या होगा, कॉस ए होगा, बरोबर। और अपॉन क्या है अपना, कॉस ए। तो ये कॉस ए कैंसिल, दैट इज हमको 1 मिला, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो यहां से हमको क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2
क्या बोलेंगे हम लोग? यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा ये, और राइट हैंड साइड क्या है ये। बस लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, वही जो ये क्वेश्चन में लिखा है वही हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अभी नेक्स्ट वन करते हैं। तो चलो अभी हम करते हैं 9th वन। तो देखो 9th वन क्या है, इफ tan थीटा इनटू बॉक्स इज इक्वल टू sin थीटा देन बॉक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, ये बॉक्स में क्या आएगा वो बता। तो बहुत ही सिंपल है, देखो वी नो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, tan थीटा है और sin थीटा है। तो जरा सोचो कि कौन सा वो फॉर्मूला है जिसमें tan थीटा और sin थीटा दोनों आते हैं। यस बरोबर, वी नो कि जो tan थीटा होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना, ये हमको पता है। तो यहाँ पे देखो ये जो tan थीटा है और ये जो हमारा cos थीटा है ये डिवाइड में है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय cos थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, sin थीटा। तो यानी कि ये जो हमारा बॉक्स है, जरा देखो अच्छे से देखो बॉक्स, देखो ये जो बॉक्स है उसमें क्या आएगा, cos थीटा आएगा, है ना, क्योंकि tan थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin थीटा। तो बॉक्स में क्या आएगा हमारा, cos थीटा आएगा। तो ये हो गया हमारा 9th वन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो कि बॉक्स में जो है वो cos थीटा आएगा और रीजन के लिए ये रीजन लिख देना, तो डन। ओके, नाउ 10th वन क्या दिया है, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, दिमाग लगाओ क्या यह फॉर्मूला क्या यूज होगा। यहाँ पे देखो ये कुछ इस फॉर्म में है, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है ना। ये देखो दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बरोबर। तो हम इसी चीज का कुछ यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखो वी हैव, हमारे पास क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे देखो ये है a प्लस बी, ए माइनस बी। अगर तुम लोग ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो a जो है वो है हमारा sec थीटा, ठीक है, a जो है वो है हमारा sec थीटा और b जो है वो है हमारा tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इस फॉर्मूला को देखेंगे तो ये दैट इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर मतलब sec थीटा का स्क्वायर। तो sec थीटा का स्क्वायर होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर। तो b कौन है हमारा, tan थीटा, तो b स्क्वायर मतलब क्या, tan स्क्वायर थीटा। बस इतना ही लिखेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वी हैव 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, बरोबर। तो हमने और एक इसका दूसरा वर्जन भी देखा था कि इसको और कैसे हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये प्लस में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बरोबर। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके डन। अभी 11th वन करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, sin 75 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या हमारे टेबल में ऐसा कोई 75 डिग्री 15 डिग्री ऐसा कोई एंगल था, नहीं है ना, नहीं है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये जो sin 75 डिग्री है उसको कुछ अलग वे में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो मैं बताती हूँ। हम क्या करने वाले हैं, ये 75 डिग्री के जगह पे कुछ और यूज करेंगे, दैट इज क्या लिखेंगे, साइन, यहाँ पे 75 डिग्री के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, बरोबर। बिकॉज 90 माइनस 15 करो तो तुमको क्या मिलेगा, 75 ही मिलेगा। तो यानी कि हम लोग 75 डिग्री के जगह पे क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिखेंगे। और यहाँ पे देखो नीचे क्या है, 15 डिग्री है। तो हमको जो है ना 75 डिग्री को कुछ ऐसे लिखना है जिसमें 15 डिग्री आता हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीचे क्या है 15 डिग्री है। ओके तो इसलिए हमने ये 75 डिग्री को चेंज कर दिया इसमें, दैट इज 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री अपॉन क्या है अपना cos 15 डिग्री तो है ही, इज इक्वल्स टू, अभी ऊपर देखो हमने एक फॉर्मूला किया था, याद करो, वी हैव 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा,
बरोबर। तो यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस 15 डिग्री क्या होगा, यस कॉस 15 डिग्री होगा। देखो जब टीटा है तो टीटा लिखेंगे, अगर ए होता है तो ए लिखते हैं, 15 डिग्री है तो 15 डिग्री लिखेंगे, दैट इज साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 15 डिग्री। ओके, और अपॉन में अपना क्या है, कॉस 15 डिग्री है, तो ये कैंसल दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा 1। ओके, 1 जा 1 अपॉन 1 इज 1। समझ में आया ना, ये साइन 90 माइनस टीटा होता है कॉस टीटा, तो अगर यहाँ पे टीटा की जगह पे ए है तो यहाँ पे ए आएगा, अगर टीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है 15 डिग्री है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 15 डिग्री आएगा, ऐसे चेंज होता रहता है। ओके, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।